नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में अति बारिश की चेतावनी को देखते हुए 28 और 29 जुलाई को कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था। आंगनबाड़ी में भी घोषित कर दिया था अवकाश, और अब फिर से चेतावनी मिली है 31 जुलाई को लेकर, यानी कि गुरुवार को, कि चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश हो सकती है, जिसके कारण बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है कि 31 जुलाई यानी कि गुरुवार को भी चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी आखिरकार क्यों फेल होती जा रही है या सही साबित हो रही है, यह अब 31 जुलाई को पता लग पाएगा, जिसके कारण एक बार फिर से छुट्टी की घोषणा की गई है। यदि पीएमओ अपने चिकित्सालय का निरीक्षण करता है, हेड मास्टर अपने स्कूल का निरीक्षण करता है, या और किसी विभाग का अधिकारी अपने कार्यालय का निरीक्षण करता है, तो भला यह कोई खबर हुई? क्योंकि पीएमओ यदि चिकित्सालय का निरीक्षण नहीं करेगा तो कहां करेगा? ये तो रोजमर्रा की बात है, क्योंकि जिस विभाग में अधिकारी जाएंगे वहां वह निरीक्षण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी की एमडी द्वारा विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई कि उनके द्वारा बुधवार को सरस डेयरी का जो कार्यालय है वहां का निरीक्षण किया, जहां दूध तैयार होता है वहां का निरीक्षण किया, और दूध की क्वालिटी की जांच पड़ताल की गई कि उपभोक्ताओं को सही दूध मिल पा रहा है या नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इतने दिनों तक दूध की क्वालिटी की जांच पड़ताल नहीं हो रही थी, जिसके कारण इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी। दरअसल गत कई दिनों से चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी किसी न किसी कारण विवाद के चक्कर में पड़ता जा रहा है। चाहे चेयरमैन बद्री जगपुरा के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बोर्ड भंग करने को लेकर साजिश रची जा रही हो, या अन्य कोई मामले हो। ऐसे ही मामले का ध्यान भटकाने के लिए सरस डेयरी की एमडी, जो कि कार्यवाहक है, उनके द्वारा इस तरह की अजीबोगरीब प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाने लगी है। और अब एक ताजा मामला प्रकाश में आया है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी से प्रतिदिन तड़के एवं शाम के समय चित्तौड़गढ़ जिले एवं अन्य स्थानों पर विभिन्न बूथ को दूध सप्लाई करने के लिए कई वाहन रवाना होते हैं, और इन बूथ संचालकों से जो उन्हें सप्लाई दूध किया जाता है उसका पैसा उन चालकों द्वारा ही लिया जाता है। और ये जो पैसा लिया जाता है उनके पास एक डिमांड शीट होती है। बूथ संचालकों द्वारा जो दूध की डिमांड दी जाती है उसके अनुसार उनसे भुगतान वसूल किया जाता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया मार्ग पर एक ठेकेदार ने तो अजीब सा काम कर दिया। उसके द्वारा सरस डेयरी द्वारा जो शीट दी जाती है, डिमांड शीट, ऐसी की ऐसी हूबहू कंप्यूटर से फर्जी डिमांड शीट तैयार की गई, और कई बूथ संचालकों से इस डिमांड शीट पर जो अधिक राशि लिखी थी वह वसूल कर ली गई। लेकिन बाद में जब बूथ संचालकों को यह पता लगा कि जितना दूध वह मंगा रहे हैं उतनी कमाई नहीं हो पा रही है, बल्कि जेब से पैसा देना पड़ रहा है, तो आखिरकार यह सरस डेयरी का जो दूध है वह घाटे का साबित क्यों हो रहा है। और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला इस तरह की फर्जी डिमांड शीट को लेकर, जिसको लेकर सरस डेयरी के एमडी को शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा एक फरमान जारी कर दिया। यह है चित्तौड़गढ़ के समीप सरस डेयरी, और इस सरस डेयरी का जिले के कई बूथ संचालकों के यहाँ वितरण किया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर भी सरस डेयरी दूध की सप्लाई होती है, एवं यह कई समय से राजनीति का अड्डा भी बना हुआ है, एवं कई तरह की राजनीति यहाँ देखने को मिला करती है। और इसी सरस डेयरी से प्रतिदिन तड़के जिले में विभिन्न बूथ संचालकों के यहाँ उनकी मांग के अनुसार दूध के लिए वाहन रवाना होते हैं। वाहन रवाना होते समय जो चालक होते हैं, इन वाहनों के साथ उन्हें एक डिमांड शीट दी जाती है। उस डिमांड शीट में जिस बूथ संचालक के यहाँ दूध की जो मांग की गई है अलग अलग क्वालिटी की, उसके अनुसार बूथ के कैरेट उतारे जाते हैं उस बूथ पर, और उस मांग के आगे
कुल भुगतान की राशि लिखी होती है और वह राशि चालक को दे दी जाती है, जिसके बाद वह चालक राशि लेकर चला जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे कई बूथ संचालक हैं जो अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके द्वारा इस डिमांड शीट पर जो राशि लिखी होती है कुल, उस राशि के अनुसार भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन गत कुछ दिनों से सांवलिया मार्ग पर जो बूथ संचालक है, खासतौर पर सांवलिया जी में, उन्हें जब यह लगा कि जो उनके द्वारा दूध मंगाया जा रहा है उसमें फ़ायदा तो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बूथ का जो लगा रखा है, बूथ सरस का, वह इसलिए ही लगा रखा है, लेकिन फ़ायदा होने के स्थान पर आखिरकार नुकसान क्यों हो रहा है और अपनी जेब से उन्हें पैसा क्यों भरना पड़ रहा है। यह बात एक बूथ संचालक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे तक पहुंचती गई और आखिरकार जब एक दिन एक ठेकेदार का दुग्ध वाहन संचालक यानी कि ड्राइवर जब डिमांड शीट लेकर आया तो एक बूथ संचालक की नज़र उस कुल राशि में जो भुगतान था उसकी कांट छांट पर नज़र पड़ी और जब उसने यह चोरी पकड़ ली, ड्राइवर को कहा कि यह कांट छांट क्यों, तो वह यह तर्क देने लगा कि यहाँ पर जो राशि लिखी है वह देनी पड़ेगी क्योंकि इसी अनुसार दूध सप्लाई किया गया है। लेकिन उसने तो पहले से ही दूध का हिसाब किताब तैयार कर रखा था और जितना दूध उसे दिया गया उसका गणित का भाग जोड़ लगाकर उसने ड्राइवर को बताया कि दूध तो इतना आ रहा है और इतना पैसा किस तरह ले लिया, जिसके बाद ड्राइवर को लगा कि मामला आखिरकार पकड़ा गया, चोरी पकड़ा गई। उसके बाद वह बूथ संचालक के हाथ जोड़ने लगा कि जो राशि अधिक ली गई है उससे भी वह अधिक राशि देने को तैयार है, लेकिन इसकी शिकायत किसी को मत करना। लेकिन इसके बाद बूथ संचालकों ने एकजुटता दिखाई एवं कई बूथ संचालकों द्वारा इस मामले की लिखित में एमडी को शिकायत की गई। यह शिकायत पत्र चित्तौड़ दर्शन के पास भी उपलब्ध है, लेकिन शिकायत किए जाने के बावजूद एमडी द्वारा अब तक ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड तक नहीं किया गया है और न ही जिन बूथ संचालकों से अधिक पैसा लौट लिया गया उन्हें लौटाने की कार्रवाई की गई, जिसको लेकर सवाल यह उठाया जा रहा है कि आखिरकार ऐसे ठेकेदारों को संरक्षण कौन दे रहा है। क्या स्वयं डेयरी की एमडी प्रमोद चारण, और यदि वह संरक्षण नहीं दे रही है तो लिखित शिकायत एवं सबूत होने के बावजूद आखिरकार ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा है। यह वह सरस डेयरी है जहां की कहने को तो बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, लेकिन कब कौन कर्मचारी अंगूठा लगाकर इसका कोई अता पता नहीं। हालांकि इस बारे में चित्तौड़ दर्शन पर पहले जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन फर्जी डिमांड शीट तैयार कर और अधिक राशि वसूल करने का मामला जब सामने आया तो सरस डेयरी के प्रबंध संचालक की ओर से एक परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिए गए कि भविष्य में कोई भी शिकायत व्हाट्सएप ग्रुप में साझा नहीं की जाएगी, क्योंकि इस तरह की शिकायत लीक हो जाने पर संस्था की छवि धूमिल होती है। एवं यह भी कहा गया कि संघ से निर्मित किसी भी दुग्ध उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी शिकायत सुझाव है तो इस तरह की शिकायत या सुझाव निवारण के लिए मार्ग प्रभारी या को उसके मोबाइल पर सूचित किया जाए और तो अन्य बात किसी कही को थी मुझे इसकी जानकारी नहीं दी जाए। तो कितनी बार एक बूथ संचालक ने अपना नाम नहीं बताने जाने की शर्त पर बताया कि इस परिपत्र में यह भी कहा गया कि एजेंट, पार्लर आदि द्वारा दिए गए सुझाव एवं शिकायत के निवारण हेतु विपणन प्रभारी एवं मार्ग प्रभारी 2 माध्यम है। और यह भी कहा गया कि संस्था की छवि धूमिल होती है यदि अन्य किसी को पता लगता है और जांच में यदि ऐसा पाया गया अनुबंध नामे की जो शर्तें उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए एजेंसी को ही निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि इस तरह का फरमान कि यदि आपके साथ कोई अन्याय होता है तो उसकी जानकारी जो डेयरी का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें साझा नहीं की जाए, अन्य किसी मीडिया कर्मी को नहीं दी जाए, वरना आपका जो बूथ है वही आपका निरस्त कर दिया जाएगा। और इस तरह का फरमान कम से कम लोकतंत्र में तो जारी नहीं किया जाता है और ऐसा लगता है कि एमडी जो यहाँ के जो कारगुजारियाँ हैं, जो शिकायतें हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं जो कि कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें दबाने के लिए यह सब कुछ परिपत्र जारी किया गया। चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में टैक्सियां संचालित होती है
एवं मुख्य रूप से पशु चिकित्सालय के बाहर एवं कलेक्ट्री में एसबीआई के सामने और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के ठीक बाद टैक्सी स्टैंड संचालित किया हुआ है, जहां की कई टैक्सियां खड़ी रहती है। लेकिन इन टैक्सी चालकों की पीड़ा यह है कि कई पर्यटन स्थल जो कि चित्तौड़गढ़ से बाहर हैं, वहां पर ऑटो रिक्शा एवं 3 पहिया वाले जो वाहन हैं वह कम राशि में पर्यटकों को भ्रमण करने के लिए ले जा रहे हैं, जिसके कारण उनका टैक्सी का व्यवसाय ठप पड़ता जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ में एक समय वह था जबकि चित्तौड़गढ़ से बाहर जाने के लिए टैक्सियां तक उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ में टैक्सियों की बाढ़ आ गई है। कई लोग इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं, जिन्होंने अपने वाहन टैक्सी के रूप में ले रखे हैं, जो कि लोगों को यहाँ से बाहर विभिन्न स्थानों पर ले जाने के साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों को अन्य स्थानों पर भ्रमण करने के लिए ले जाती है। लेकिन टैक्सी मालिक एवं चालकों का कहना है कि चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं 3 पहिया वाहनों द्वारा, जिन्हें कि केवल चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में ही अपने वाहन चलाने का परमिट दे रखा है, वह कम राशि में यहाँ आने वाले पर्यटकों एवं अन्य लोगों को सांवलिया जी, मैनाल, जोगने माता एवं अन्य कई ऐसे पर्यटन स्थलों पर ले जाते हैं, जिसका उनके पास कोई परमिट नहीं है, जिसके कारण उनका धंधा ठप पड़ता जा रहा है। आचार्य महाश्रमण शांति दूत का दूसरा नाम एवं वह अपने शांति के लिए काफी लोकप्रिय भी हैं, विशेषकर जैन समाज में इनका काफी अधिक आदर रहा और इनके नाम पर ही कुछ वर्षों पहले चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा ओवर ब्रिज का नामकरण किया गया एवं इस ओवर ब्रिज के दोनों ओर इनके नाम के बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए। अच्छी बात है कि जैन संतों या अन्य संतों मुनियों के नाम पर इस तरह का नामकरण होना चाहिए, लेकिन लगभग 2-3 महीने पहले एक तेज आंधी का दौर आया था और आंधी के इस दौर में यहाँ के लगे साइन बोर्ड हवा में उड़ गए, जिसके बाद या तो नगर परिषद का ध्यान अब तक इस 3 महीने में नहीं जा पाया है, या बजट का अभाव है, या समय नहीं मिल पा रहा है कि इस साइन बोर्ड को वापस ठीक करवाया जा सके। गत विधानसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड था, तो इस ओवर ब्रिज का नाम शांति दूत आचार्य महाश्रमण सेतु रखा गया था एवं उस समय आचार्य महाश्रमण चित्तौड़गढ़ आए हुए थे और इसी ओवर ब्रिज से वह गुजरने वाले थे। उससे पहले उनके नाम पर इसका नामकरण कर यहाँ एक बड़ा साइन बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन लगभग 3 महीने पहले अंधड़ के कारण इस ब्रिज के दूसरी ओर जो साइन बोर्ड लगा है उसका आधा साइन बोर्ड हवा के साथ उड़ गया और अब स्थिति यह है कि इस हालत में यह साइन बोर्ड गत कई समय से देखा जा सकता है एवं कई बार यहाँ से गुजरने वाले लोगों की नज़र भी इस साइन बोर्ड की ओर पड़ती है, लेकिन ऐसा लगता है कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अधिकारी शायद इस ओवर ब्रिज से नहीं गुजरते हैं, वह शायद अंडर ब्रिज से गुजरते हैं ताकि वहाँ की स्थिति का अवलोकन भी कर सकें, जिसके कारण आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। और वह यदि इसी ओवर ब्रिज से ही अपने वाहन के साथ गुजरते हैं और तो क्या उनकी नज़र इस साइन बोर्ड पर नहीं पड़ती है, जो कि काफ़ी बड़ी साइज में भी लगा हुआ है। आखिरकार देखने के बाद भी अनदेखी क्यों की जा रही है? क्या नगर परिषद के पास इस बजट का अभाव है इस बोर्ड को लगाने के लिए, या समय नहीं मिल पा रहा है, या अन्य कोई कारण है जिसके कारण यह अधूरा साइन बोर्ड 3 महीने से भी अधिक समय से यहाँ। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। श्री शेषा अवतार कला जी के मुख्य धाम दुर्ग मार्ग पर स्थित छतरी एवं सैंती में स्थित शेषाजी कला जी के यहाँ 31 जुलाई एवं 1 अगस्त को जन्मोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं गुरुवार को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को मंगलवार रात्रि को अपने किसी परिचित के माध्यम से यह जानकारी मिली
कि जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में कई तरह की अनियमितताएं हैं एवं उपचार की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर विधायक चिकित्सालय पहुंचे एवं पीएमओ को बुलाकर लताड़ भी पिलाई गई एवं सभी व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश भी दिए गए एवं इस सब में आला अधिकारियों से भी बातचीत की गई। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने एक सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्तों पर जुआ खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 63,000 रुपये से भी अधिक की राशि जब्त कर ली और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें चित्तौड़गढ़ के भी सटोरिये शामिल हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बल्कि पूरे संभाग में यदि सट्टों की बात की जाए तो सबसे अधिक सट्टा निम्बाड़ा में ही लगाया जाता है, जहाँ की मध्य प्रदेश से भी कई सटोरिये आते हैं एवं प्रतिदिन लाखों रुपए का दाव ताश पत्तों एवं अन्य पर लगाया जाता है एवं कभी कभार इस तरह की कार्रवाई होती है, छापामारी होती है तो सटोरिये पकड़ में भी आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है प्रसिद्ध एवं प्राचीन यह चौमुखा महादेव एवं इस चौमुखा महादेव में प्रतिदिन सावन मास पर कई तरह का श्रृंगार किए जाने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां की खाटू श्याम की झांकी सजाए जाने के साथ ही 56 भोग लगाया गया और यह 56 भोग की झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद थे एवं बाद में इस 56 भोग का वितरण यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आए शिव भक्तों में वितरण कर दिया गया। इसी तरह अन्य शिव मंदिरों में भी इन दिनों सावन मास में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने के साथ ही प्रतिदिन नित्य नया श्रृंगार भी किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की ओर से अपने ही कर्मचारियों के द्वारा एक सफाई अभियान नगर में इन दिनों चलाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़ स्थित प्राचीन जो कुंड बने हुए हैं वहां पर बुधवार को गाइड एवं अन्य कई लोगों द्वारा श्रमदान किया गया और इस श्रमदान के दौरान इन कुंडों में गत कई समय से जमा गंदगी काई आदि को हटाया गया। इस दौरान दुर्ग स्थित पुलिस चौकी प्रभारी भी मौजूद थे एवं उन्होंने भी गाइड का साथ देकर यहाँ से गंदगी मलबा कचरा आदि हटाने का काम किया, क्योंकि यहाँ आने वाले कई पर्यटक जब इस पर नज़र डालते हैं तो अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसी कारण इस तरह का अभियान चलाकर सफाई की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को पहुंचकर छापेमारी कर कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे किए थे। कई तरह की फर्जी डिग्रियों का जो खेल चल रहा है उसका भी उन्होंने खुलासा किया और उसके बाद कई तरह के दस्तावेज वह अपने साथ लेकर रवाना हो गए और कहा कि वह एसओजी को भी इस बारे में जानकारी देंगे, लेकिन जाते जाते वह यह भी कह गए कि जिम्मेदारों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। आखिरकार यह पूरा मामला क्या रहा और जाते जाते किस तरह की जानकारी देके गए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस मेवाड़ विश्वविद्यालय को, वह आप देख सकेंगे चित्तौड़ दर्शन के इस बुलेटिन के कुछ देर बाद। और एक और जहां चित्तौड़गढ़ में तेज मूसलाधार बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है, राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है, कई बांध लबालब हो चुके हैं। जयपुर में तो मंगलवार को हालात ये थे, कई आला अधिकारियों के घर में पानी घुस गया और जाम की स्थिति जगह जगह देखने को मिली। वहीं आजादी के 71 वर्षों बाद भी हालात यह है कि यदि किसी क्षेत्र में बारिश नहीं आती है तो जो पुरानी मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, उसके अनुसार यदि किसी जिंदा व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जाए, उसको अर्थी पर लिटाकर, तो बारिश हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह अगर बारिश होने लग जाए तो फिर तो देश में खुशहाली आ जाए और चारों ओर काश्तकारों के मजे ही मजे देखने को मिले। लेकिन सवाल यह कि इस तरह की अंधविश्वास मान्यताएं कब तक चलती रहेगी और पढ़े लिखे लोग भी आखिरकार कब तक इसके चक्कर में पड़ते रहेंगे। बताते हैं इस तरह का नजारा जो कि मध्य प्रदेश में हुआ, जहां की गत कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है और उनके द्वारा इस तरह का टोटका किया गया। देखें आप इस तरह का यह अंधविश्वास
और आप न करें इस तरह का अंधविश्वास। हालांकि राजस्थान में इंद्र देवता मेहरबान है। नमस्कार। कहने को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार विभिन्न स्थानों पर जोर शोर से यह कहते हैं कि भारत भी अब किसी विकसित देश से कम नहीं है। चाहे अमेरिका हो, चीन हो या रूस, उसको भी वह कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। लेकिन हालत यह है कि आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी कई ऐसी अंधविश्वास एवं पुरानी मान्यताएं जिसके सहारे आज भी न केवल ग्रामीण बल्कि पढ़े लिखे लोग भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। इसी तरह का अनुसरण मध्य प्रदेश के एक गांव में किया गया, जहां की इन दिनों इंद्र देवता मेहरबान नहीं है। और पुरानी मान्यता यह है कि यदि किसी व्यक्ति को गधे पर उल्टा बिठाया जाए और उसे बिठाकर सवारी निकाली जाए और किसी जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाए, उसे अर्थी पर लेटाकर, तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। फिर क्या था, एक बुजुर्ग व्यक्ति को अर्थी पर लिटाया गया, लेकिन जब भूख लगी बीच में अर्थी रोक दी गई। उन्होंने जामफल खाया और फिर से अर्थी यात्रा निकल पड़ी। इस तरह की घटना को केवल मनोरंजन के रूप में ही नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है आज की स्थिति को लेकर। क्या आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यह जो पुरानी मान्यताएं हैं उससे किसी तरह का कोई काम चलने वाला नहीं है। यह सब एक अंधविश्वास का भाग है। और इस तरह यदि किसी जिंदा व्यक्ति को अर्थी पर लिटाकर उसकी अर्थी की यात्रा निकाली जाए और उससे इंद्र देवता मेहरबान हो जाए, तो फिर कहना ही क्या, पूरे देश में खुशहाली की स्थिति हो जाए। और जो अन्य देवता है, जो कई बार बारिश नहीं होने से निराश होता है, कई काश्तकार आत्महत्या तक कर लेते हैं, उन्हें शायद यह कदम ही उठाना ना पड़े। और कई स्थानों पर जो कृत्रिम बारिश के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, शायद उसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च भी नहीं करना पड़े और किसी भी जिंदा व्यक्ति को इस तरह अर्थी पर लिटा दिया जाए और बीच बीच में उसे फल भी खाने के लिए देते रहे। तो आखिरकार कौन व्यक्ति इसके लिए इनकार करेगा कि मनोरंजन का मंजन और साथ में फलों का सेवन भी।